आज है गणपति बप्पा का लास्ट डे। मतलब लास्ट से एक दिन पहले दूसरे ही दिन तो गणपति का विसर्जन हो जाता है। तो मैंने क्या है कि उनका फेवरेट भोग बनाया है उनके लिए। लास्ट में हमारे यहाँ लड्डू का भोग लगता है, तो सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूं। ये जो लड्डू है ना, ये बिना जारे के बनेंगे, बहुत ही टेस्टी, खिले खिले से एक ही बार में परफेक्ट बन जाएंगे। और इसमें कोई फालतू झंझट नहीं है। आप देखना, सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में बनेंगे। आप एंड तक देखेंगे तो आपको सच में समझ में आ जाएगा कि कैसे बने हैं बहुत अच्छे मोतीचूर के लड्डू। और जो हमारी बूंदी बनती है ना, वो भी बहुत ही खिली खिली बनती है, बिना चारे के ही, और पहली बार में ही परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने क्या है कि बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने नाप के लिया है, 3 कटोरी बेसन लेंगे। फिर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि एक बात का हमें खास ध्यान रखना है, पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड करने से क्या होता है कि बैटर क्या है कि पतला हो जाता है। और हमें यहाँ पर पतला नहीं रखना है बैटर को, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है, मीडियम साइज़ का रखना है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। और मिक्स आप देख सकते हो कि मैं एक ही डायरेक्शन में कर रही हूँ, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में अच्छे से इसे फेंटेंगे ना, तो बहुत अच्छा सा ये बैटर बनकर तैयार होगा, फ्लफी सा। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा-सा फूड कलर डाल लूँगी। मैंने यहाँ पर जो फूड कलर है, वो क्या है कि वो जो रेड वाला होता है ना, वो वाला नहीं लिया है मैंने। ये क्या है कि ऑरेंज वाला फूड कलर लिया है। जो हम बूंदी बनाते हैं, उसमें ऑरेंज फूड कलर ही डलता है। जलेबी बनाते हैं तो उसी में भी ऑरेंज फूड कलर डलता है। आपके पास अगर ऑरेंज फूड कलर नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। है तो आप डाल सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये देखिए, जैसे हम डाल रहे हैं वैसे बैटर नीचे डल रहा है। इस तरीके से बैटर को बनाना। अभी थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल भी छोटी छोटी सी गुठलियाँ वगैरह कुछ नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर बूंदी बनाने के लिए मैंने जो नमक वाली थैली होती है ना, उसका यूज़ किया है। आपके पास दूध की थैली या कुछ भी हो तो उसका यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको पहले कहा है कि मैं जारे का यूज़ इसमें नहीं करूँगी, क्योंकि जारे से तो बहुत आसान है बूंदी बनाना, हर कोई बना लेगा, लेकिन सबके पास जारा नहीं होता, इसीलिए मैंने इस तरीके से बताया। फिर तेल को मैंने क्या है कि पहले ही गर्म होने को रख दिया था। तो एक साइड से थोड़ा सा कट लगाएंगे, बिल्कुल छोटा सा, तो इस तरीके से डालते जाएंगे। और हमें यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा इसे नहीं पुश करना है, बिल्कुल थोड़ा सा पुश करना है। और अच्छे से बैटर डलता जाएगा, चारों तरफ इसी तरीके से फैला लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि बूंदी तो जैसे हम डालते हैं वैसे ही फूल के ऊपर आ जाती है। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। बूंदी को हम जब तक अच्छे से सिकने नहीं देंगे तो ये कड़क नहीं होगी, क्योंकि हम डालते से ही निकाल लेंगे तो ये सॉफ्ट रह जाएगी। हमें बूंदी को बहुत अच्छे से सेकना है। इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लग जाता है। कितनी अच्छे से हमारी बूंदी बनी है ना, बिल्कुल गोल गोल दानेदार, खिली खिली, ना ही चिपकी है, परफेक्ट एक ही बार में। मैंने आपको कहा था कि टिप्स के साथ बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट बनेगी। देख सकते हो पास से भी कितनी अच्छी दिख रही है। कुछ लोग क्या है कि इसमें मीठे सोडे वगैरह का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ जब भी बूंदी बनाती हूँ तो मीठे सोडे का यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो बूंदी है वो बहुत परफेक्ट बनती है। इस तरीके से मैं आपको यहाँ क्या है कि एक बार और बना के दिखा देती हूँ। जैसे ही फर्स्ट में बनाई थी वैसे ही सेकेंड बार भी बनानी है। आप चाहो तो यहाँ पर क्या है कि गैस की फ्लेम को थोड़ा बीच में मीडियम कर सकते हो, बट हमें हाई फ्लेम पर ही इसे बनानी है। तो बूंदी बहुत अच्छी परफेक्ट बनेगी। बार बार क्या है कि गैस की फ्लेम को लो मीडियम करने से जो बूंदी है ना, वो इतनी कड़क नहीं होती जितनी हमें यहाँ पर कड़क चाहिए। वो सॉफ्ट रह जाती हैं और फिर अंदर से थोड़ी कच्ची भी रह जाती हैं। इसीलिए मीडियम फ्लेम अगर करो तो जब आप नहीं डाल रहे हो ना तब करना, बाकी तो इसे हाई फ्लेम पर ही बनाना। इसी तरीके से सारी यहाँ पर बूंदी बनकर तैयार हो गई हैं। ये देख सकते हो आप, कितनी ढेर सारी बूंदी बनी है। तो अब हम आगे की तैयारी करेंगे। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली है। मैंने 3 कटोरी बेसन लिया था, तो उसी कटोरी से 2.5 कटोरी चीनी ली है। थोड़ी चीनी कम है।
मतलब 2.5 कटोरी से, मतलब 3 कटोरी से थोड़ी सी ही कम है, वो आप नाप के ले सकते हो। और फिर यहाँ पर पानी क्या है कि 2 कटोरी ही डालेंगे। थोड़ी चिपचिपी चाशनी जी, एकदम से ज़्यादा पानी डाल लेंगे तो उतनी अच्छी हमारी जो चाशनी है वो नहीं बनेगी। क्योंकि मैं आपको परफेक्ट टिप्स के साथ में दिखा रही हूँ, तो आप उसी तरीके से बनाना। यहाँ मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लिया है। जिसको भी पसंद है वो डाल सकते हैं। अगर इलायची पाउडर किसी को पसंद नहीं होता है तो यहाँ पर थोड़े केसर के धागे डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। फिर हम अच्छे से कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। हमें क्या है कि तार वाली चाशनी यहाँ पर नहीं बनानी है। हमें क्या है कि यहाँ पर ये जो चाशनी बनानी है ना, वो थोड़ी चिपचिपी बनानी है। जैसे ही सारी शक्कर मेल्ट हो जाएगी और थोड़ी चाशनी चिपचिपी हो जाएगी तो ये जो बूंदी बना के रखी है हमने सारी इसमें डाल लेंगे। आप अगर टिप्स के साथ में बनाएंगे ना तो मेरी गारंटी है 100% कि आपकी बूंदी, आपके जो मोतीचूर के लड्डू हैं वो कभी भी फेल नहीं होंगे, बहुत परफेक्ट बनेंगे। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से बनाते हैं। और जब भी कुछ फंक्शन वगैरह होता है या कुछ भी प्रोग्राम, बहुत बार हमारे यहाँ इस तरीके से लड्डू बनते हैं। मीठी बूंदी भी बनती है। आप अगर इसे मीठी बूंदी की तरह बनाना चाहते हो तो ये जो हमने छोटी छोटी बूंदी बनाई इसे हम थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। फिर इस तरीके से चाशनी में डिप करके फटाफट से ही निकाल लेंगे। जब हम क्या है कि लड्डू बनाते हैं तो इसे चाशनी में अच्छे से मिक्स करते हैं। चाशनी को जो भी रहती है वो सारे को ख़त्म करते हैं लड्डू बनाने के लिए। और अगर हम मीठी बूंदी बना रहे हैं तो थोड़ी गाढ़ी, मतलब तार वाली चाशनी बनाएंगे। फिर उसके बाद बूंदी को डाल के, जब बूंदी में अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उन्हें निकाल लेंगे। जिस तरह हम जलेबी को निकालते हैं ना, सेम वही प्रोसेस इसमें बूंदी में होती है। आपको अगर वैसी बूंदी बनानी है ये तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। मैंने आपको यहाँ पास से भी दिखा दिया है। अब हम इसमें क्या है कि 2-3 चम्मच घी डालेंगे। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और हमारे जो लड्डू हैं वो भी अच्छे से बनते हैं। थोड़ी चिकनाहट रहती है ना इसमें, तो लड्डू जब हम बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बनते हैं। और साथ में इसमें हम घी डालेंगे तो घी का जो फ्लेवर आएगा ना, उससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। क्योंकि जब हमने तेल में फ्राई किया था तो वो तेल का फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है घी डालने से। बहुत से लोग तो घी में भी फ्राई करते हैं इन्हें, बहुत से लोग तेल में भी फ्राई करते हैं। आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हो। लेकिन घर पे बनाने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। आपको तो पता ही है कि मार्केट में पता नहीं कब की बना के रखी होती हैं या फिर कौन सा तेल यूज़ करते हैं। घर पे हम सारी चीज़ें फ्रेश यूज़ करते हैं, तो घर की जो भी चीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। क्योंकि हम लड्डू बनाएंगे तो इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि गर्मा गर्म के ही लड्डू बनते ही नहीं हैं। थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसके लड्डू बनाएंगे। पहले हम सारे को इस तरीके से परात में निकाल लेंगे और ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ज़्यादा ठंडा करने से क्या होता है कि फिर लड्डू नहीं बनते। जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं उतने उतने में क्या होता है, दूसरा ठंडा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए थोड़ा गर्मा गर्म रखेंगे इसको। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हाथ में लेते जाएंगे और लड्डू बनाते जाएंगे। ये देखिए मैं आपको कितने अच्छे से दिखा रही हूँ। मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर का यूज़ किया है ना, इसलिए थोड़े इस तरीके से दिख रहे हैं। वैसे तो आपको पता है कि जो बूंदी के लड्डू होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। आपको अगर वो रेड वाला फूड कलर डालना हो तो वो भी डाल सकते हो, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हो। टेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं होता, टेस्ट बिल्कुल सेम वही होता है। बस इसमें क्या है कि थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, बाकी टेस्ट सेम ही रहता है। डाले तो भी आपकी इच्छा, नहीं डाले तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक एक करके मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। मैंने 3 लड्डू बना लिए, मैं आपको और दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमें लड्डू बनाने हैं। आपको शेप भी आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है, मतलब छोटे बड़े जो भी बनाने हैं उस हिसाब से आप बना सकते हो। मैंने मीडियम साइज़ में लड्डू बनाए थे, ना ही छोटे ना ही ज़्यादा बड़े। यहाँ पर मैंने 4 लड्डू बना लिए हैं। अब एक एक करके सारे बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने गणपति बप्पा के भोग के लिए ये लड्डू बनाए हैं। लास्ट दिन हमारे यहाँ लड्डुओं का ही भोग लगता है, तो मैंने आज बना लिए हैं। सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूं। वैसे मैंने पहले मोदक नहीं बनाए थे, बट इसीलिए लास्ट में हमारे यहाँ बप्पा को लड्डुओं का भोग लगता है तो सोचा
लास्ट के दिन ही लड्डू बना लेती हूँ पप्पा के भोग के लिए, क्योंकि एक दिन तो कुछ ना कुछ बनाना ही, बाकी तो सब क्या है कि एक दिन एक एक करके सब लाते ही हैं गणपति बप्पा के लिए भोग। तो सोचा एक दिन मैं भी कुछ ना कुछ ट्राई करूँ और आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। आप भी ट्राई ज़रूर करना, पप्पा का फेवरेट भोग है ये और आपको सच में बहुत पसंद आएगा ये।